तुमने कब देखा ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया? स्टेटमेंट मुझे बताओ कब दिया है? अमेरिका और इजराइल जो है वो फिलिस्तीन और गाजा के बच्चों को, मजलूम बच्चों को मारे और ईरान की हिमायत में खड़ा है, उनकी मदद कर रहा है, लेकिन उन्होंने और कोई भी मुस्लिम मुल्क ईरान के सपोर्ट में नहीं है। शिया कौम ऐसी है जो हमेशा बातिल के खिलाफ रहती है, यानी कि हक के परस्त में रहती है, हक की तरफदार रहती है। पहलगाम के लिए आई हैं, कभी आप उरी के लिए आई, उरी में जो अटैक हुआ था, पुलवामा में जो अटैक हुआ था, दिल्ली हुआ था, आप इसके लिए यहाँ जंतर मंतर पे आई हैं? जैसे ईरान खड़ा है ऐसे खड़ा हो, माल दौलत लुटाओ, जान लुटाओ। कितनी उन्होंने शहादत दे दी, कितनी कुर्बानियां दे दी उन्होंने। मतलब ईरान के लिए आप जान माल सब कुर्बान है, हमारे बच्चे भी कुर्बान है। खामनाई साहब शहीद हुए, मोदी जी 8 दिन तक के खामोश है। यहाँ की जनता ने आवाज उठाई, तब जाके मोदी जी वहाँ पर गए हैं। जबकि मोदी जी को एहसान है ईरान का मोदी जी के ऊपर, कि उनको गैस मिल रही है, पानी मिल रही है, फिर भी वो ट्रम्प के साथ है। ईरान इंसाफ के साथ खड़ा होता है, ये गलत कह रही है कि पाकिस्तान के साथ। ईरान जहाँ होता है इंसाफ के साथ खड़ा होता है, हक के साथ खड़ा होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे, और एक बार फिर से यहाँ पे है जो प्रोटेस्ट चल रहा है मुस्लिम समाज द्वारा, और मुस्लिम समाज के लोग हैं वो आयतुल्लाह अली खamenei के लिए उतरे हुए हैं। और जो भी अमेरिका के साथ में अभी युद्ध चल रहा है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आप देख सकते हैं कि तमाम जितनी भी जो मुस्लिम महिलाएं वो यहाँ पे इकट्ठा हुई हैं, और आज ब्लैक डे है वो मनाया जा रहा है यहाँ पे। और जंतर मंतर की आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे ऐसा होता है कि जब भी कुछ इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उस चीज़ को लेकर के तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। अब वो सवाल करेंगे कि अफ़गानिस्तान में भी अभी कुछ दिन पहले लगभग 400 लोग मारे गए थे। नशा मुक्ति केंद्र पे है जो कहा जाए हमला कर दिया गया था, उस पर पाकिस्तान द्वारा जो है वो हमला किया गया था। तो कारण क्या है कि अगर हमला करने वाली सिर्फ एक मुस्लिम कंट्री दूसरी मुस्लिम कंट्री पे करेगी तो क्या उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे तमाम लोग नहीं आएंगे? इजराइल और अमेरिका ही हमला करेगा तभी आप यहाँ पे उतरेंगे क्योंकि वो गैर मुस्लिम? तो तमाम सारे सवाल हैं वो पूछने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कदर भीड़ लगी हुई है, तमाम छोटी छोटी बच्चियाँ भी आई हुई हैं। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड में पढ़ते हो? अच्छा, कितने साल के हो आप? 7 साल के। एक बात बताओ, आप जंतर मंतर पे किस लिए आए हो? हमारे आयतुल्लाह खamenei साहब की शहादत हो गई तो इसलिए आए। शहादत किसने की है? किसने मारा है आयतुल्लाह अली खamenei को? अमेरिका ने मारा है। ये सब चीजें आपको कैसे पता चली अमेरिका ने मारा है? यूट्यूब पे आई थी। तो किसने मारा है कुछ पता है? अमेरिका ने मारा है, अभी आपने बता दिया। अभी आपको पता है अफगानिस्तान में भी बहुत सारे लोग मारे गए थे, 400 लोग मारे गए थे। ये तो नहीं पता। अच्छा, इजराइल कैसी कंट्री है, अमेरिका कैसी कंट्री है? प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे कौन लेके आया है? मम्मी पापा कौन लेके आया है? मम्मी लेके आया। आपका नाम क्या है? अर्शी। नाम तो आपका बहुत अच्छा है। अच्छा अर्शी, बताओ कि जो भी आप लोग प्रोटेस्ट के लिए आए हैं ये किस लिए हो रहा है? ये बच्चे हैं, आपको पता है? आप तो बड़े हो, पता ही होगा। किस लिए आए हो आप? जो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह प्रॉफिट की बेटी थी, उनके रोज़े को तोड़ दिया गया, मतलब उनके रोज़े पर बुलडोज़र चलाया गया और आले सऊद ने किया ये सब। अच्छा जी। आप कितने साल के हैं? मैं 15 साल के। जी। यहाँ पे आया पाई हो क्योंकि जो इजराइल है अमेरिका है वो हमला कर रहा है ईरान पे, कई सारे लोग मारे जा रहे हैं, कैसे पता चल रहा है ये सारी चीज़ें? मीडिया के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, और सबसे बेहतरीन सोर्सेज जो है रज़ाग्राफी, बहुत अच्छी न्यूज़ देते हैं, उनके ज़रिए। जी। तो आपके हिसाब से क्या मतलब ये युद्ध रुकेगा और कौन इसका जिम्मेदार है? कौन है जो निर्दोषों को मार रहा है? अमेरिका और इजराइल जो है वो फिलिस्तीन और गाजा के बच्चों को, मजलूम बच्चों को मारे और ईरान की हिमायत में खड़ा है, उनकी मदद कर रहा है, लेकिन उन्होंने और कोई भी मुस्लिम मुल्क ईरान के सपोर्ट में नहीं है। और यहाँ तक कि खamenei को भी शहीद कर दिया जो सुप्रीम लीडर थे वहाँ के। जी। अच्छा, तो भारत का और जो हमारा इंडिया है इसका क्या रोल है, मतलब इस चीज़ में क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? हमें तो ईरान को सपोर्ट करना चाहिए, मजलूमों की हिमायत में खड़ा होना चाहिए, मुस्लिमों के साथ। जी। अच्छा, आपको पता है अफगानिस्तान में भी अभी 400 लोग मारे गए? तो उस बारे में आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए थे, उस चीज़ को लेकर? देखिए हम जो हैं
हम फिरकेबाज नहीं है, मुस्लिम लोग हैं, यूनिटी। वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, मुस्लिम कंट्री। हम ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम लोग भाइयों की तरह रहें, लड़ाई ना करें, इत्तेहाद मेलजोल कायम रखें अपने बीच में। अच्छा, मुस्लिम कंट्री जो पाकिस्तान है उसने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, वो भी मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान भी अफगानिस्तान भी, वहाँ पे हमला किया पाकिस्तान ने, 400 लोग अफगानिस्तान में मर गए। उस चीज़ को लेकर के आप लोग यहाँ पे क्यों नहीं आए थे? उस चीज़ को लेकर के आप लोग यहाँ पे क्यों नहीं आए थे कि मासूम लोग तो वहाँ पे भी मारे गए हैं, लगभग जो कहा जाए अफगानिस्तान में 400। देखिए, वो उनका जाती मसला है, दोनों हैं, उनका अपना जाती मसला है, जो कि लेकिन जो ईरान का मसला है, सुप्रीम लीडर, वो हमारे भी सुप्रीम लीडर थे, तो हमारा उनसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन है, हमारे जाती कनेक्शन है, और हमारे इस्लाम के वो सुप्रीम लीडर थे, इसलिए हम उनकी हिमायत में खड़े हैं। इसलिए आपको अफगानिस्तान में जो हमला हुआ उससे कोई फर्क नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि कोई भी कत्ल हो, मजलूम कत्ल हो रहा है, कोई भी कत्ल हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, है तो मजलूम ही, उसको मारा जा रहा है। अच्छा, मोदी जी का क्या रोल होना चाहिए इसमें, प्रधानमंत्री? मोदी जी को भी सपोर्ट करना चाहिए, और मोदी जी को इंसाफ करना चाहिए, हक बोलना चाहिए मोदी जी को। मोदी जैसे खामनाई साहब शहीद हुए, मोदी जी 8 दिन तक के खामोश है, यहाँ की जनता ने आवाज उठाई, तब जाके मोदी जी वहाँ पर गए हैं, उससे पहले गई नहीं। जबकि मोदी जी को एहसान है ईरान का, मोदी जी के ऊपर, कि उनको गैस मिल रही है, पानी मिल रही है, फिर भी वो ट्रम्प के साथ हैं, ईरान के साथ नहीं है। गैस पानी ईरान क्या फ्री में दे रहा है भारत? कम दे रहा है ना, इतना चार्ज है, जिस तरह और पे चार्ज है इतना नहीं है, ना के बराबर चार्ज लेता है ईरान। और हमेशा से ईरान है ना, सऊदी इसके हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है, दोस्त बन के रहा है ईरान, कभी इससे जुल्म नहीं करा। लेकिन देखिए, आयतुल्लाह अली खamenei की मौत हो गई, उसका दुख तमाम लोगों को है, लेकिन जो भी कुछ देखिए ईरान, भारत में जो भी कुछ होता है, युद्ध होता है, कुछ भी होता है, तो ईरान हमेशा ये अपने हाथ है जो पीछे खड़े कर लेता है, पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। चाहे 72 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो, ईरान इंसाफ के साथ खड़ा होता है। ये गलत कह रही है कि पाकिस्तान के साथ, ईरान जहाँ होता है इंसाफ के साथ खड़ा होता है, हक के साथ खड़ा होता है। करबला से लेके आज तक के हमें यही सिखाया गया है कि खड़े हो तो हक के साथ खड़े हो। हम वही कौम है जो 1407 से लेके अब तक के हम हक पे खड़े हैं, हक के साथ हैं। हिंदू मुस्लिम सुन्नी सब एक साथ हम रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हमारे हिंदुस्तान में बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और वही ईरानी लोगों को वही पसंद है कि हिंदुस्तान में हर तरह का लोग रहते हैं और बहुत मोहब्बत प्यार से रहते हैं यहाँ पर। इससे पहले आप कभी जंतर मंतर पे आई हैं? पहले भी आए। कौन से प्रोटेस्ट में? कौन से प्रोटेस्ट में? इसी में आते हैं हम, 8 शव्वाल को होते हैं। 8 शव्वाल के दिन, 8 शव्वाल ईद की 8 तारीख के दिन हमारी जन्नतुल बकी को इन्होंने शहीद करा था। बीबी फातिमा तो उनकी भी है, सऊदी अरब वालों की नहीं है। मोहम्मद को मानते, बेटी को नहीं मानते। आपको, आपके घर वाले आपको माने, आपकी औलाद को ना माने तो आप क्या कहोगी बताओ? अच्छा, ये प्रोटेस्ट है, कभी आप पहलगाम के लिए आई हैं, कभी आप उरी के लिए आई, उरी में जो अटैक हुआ था, पुलवामा में जो अटैक हुआ था, दिल्ली हुआ था, आप इसके लिए यहाँ जंतर मंतर पे आई हैं, जो कहा जाए आतंक हमला किया गया था, उस चीज को लेकर के आई हैं? हम तो आते ही रहते हैं यहाँ पर, अक्सर लोग आते रहते हैं, हम जुल्म के खिलाफ आते हैं, जब जब जुल्म होता है हम आते हैं यहाँ पर। तो आपके हिसाब से जो मोदी जी हैं वो, उनको जो है इजराइल धन्यवाद कर रहा है, तो वो तो इजराइल को तो बाप बता रहे हैं, तो जब बाप है तो औलाद तो बाप को धन्यवाद कहेगी ना। मोदी जी ने कब बताया बाप? कहा है ना उन्होंने, आप सुनिए, आपको पता है कि कहा है उन्होंने? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं कहा है। कहा है, आप कैसे कह रही हैं? तभी तो लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया होती है, तभी ऐसे कहते हैं तब। हाँ, मीडिया वगैरह को इसीलिए बुरा कहती हैं। सवाल आपके हिसाब से नहीं होंगे तो गोदी मीडिया क्यों? सवाल हम कर रहे हैं कि ऐसा मोदी जी ने कभी कहा है स्टेज पे कि कहा है, सुना क्या कहा है? उनका बयान सुना है, क्या कहा है? यही कहा है उन्होंने कि हमारा बाप है, फादरलैंड कहा है इजराइल को उन्होंने। और उन्होंने कहा हम इजराइल के साथ हैं, तभी तो बोलते नहीं ईरान के साथ कब खड़े हैं, इजराइल के साथ है। एक दिन पहले वो वहाँ पर गए, अगले दिन हमारे खामनेई साहब शहीद हो गए। क्या बातचीत करके आए ये हमें पता नहीं है। तो आप तो सीधे अपने प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रही है। नहीं नहीं, ये आप लगवा रही है, हम नहीं लगा रहे हैं। आप सवाल कर रही हो हमसे, आपको जो हम आप जिस चीज के लिए हम आए, आप उसका सवाल करो ना। आप घूम फिरा के मोदी जी के ऊपर क्यों लेके गई हो? आप सवाल आप कर रही हो हमसे। आप भारत में प्रोटेस्ट कर रही हैं, इंडिया में कर रही हैं, जंतर मंतर पे कर रही हैं, तो सवाल तो यहाँ के हिसाब से भी होंगे ना। सवाल तो यहाँ के हिसाब से यहाँ पर किस लिए आए? हमने कहा बीबी फातिमा ज़हरा के रोजे की तामीर कराने के लिए। आपको वहाँ के लिए पूछा चाहिए ना, बीबी फातिमा ज़हरा के रोजे के लिए पूछा चाहिए, तो हमें क्या जवाब देंगे? मैं तो अपने सवाल करूंगी ना। तो आपने क्या कहा? मैं ये पूछ रही हूँ कि मैं ये पूछ रही हूँ कि जितने भी आतंकवादी
हुए, चाहे वो पहलगाम हो, पहलगाम में धर्म पूछ करके गोली मार दी है। ईरान ने करवाए ईरान ने पाकिस्तान का साथ तो दिया। ईरान ने पाकिस्तान, कौन कह रहा है? तुमने कब देखा ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया? स्टेटमेंट मुझे बताओ कब दिया है? NRC नहीं, कौन सी खबरों में आपने सुना है कि ईरान ने साथ दिया? ईरान हमेशा मैम, आप मुझ पे गुस्सा करने से वहाँ पे ईरान को तो बचा नहीं लेंगी, युद्ध को रोक नहीं लेंगी। युद्ध को ईरान तो हमेशा कह रहा है पाकिस्तान को जुल्म के खिलाफ नहीं है ईरान, और आप जान के ईरान को पाकिस्तान में घसीटे, जबकि ईरान तो जुल्म के खिलाफ है। कब ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान का साथ कब ईरान ने दिया है? बताइए आप। सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, आप मुझे बताइए कौन सा दिन सिंदूर ऑपरेशन हुआ था। जो ईरान है वो ये कहता है कि कश्मीरी मुस्लिमों के साथ जाती हो रही है, कश्मीरी मुस्लिम परेशान है। तो ये स्टेटमेंट भारत को हो रहे ना, आए दिन कश्मीरी मरते रहता है, आए दिन पे आतंकवाद होता रहता है, आए दिन उनके पे शहीद हो रहे हैं। अच्छा, कश्मीर में अगर आए दिन ये सब चीजें होती रहती है तो कश्मीर के लोग है जो सोना और पैसा इकट्ठे कर करके वहाँ भेज रहे थे ईरान में, तो इतना पैसा कहाँ से आया जब उनके साथ जाती हो रही है? जाती अपना ले रखा है इन्होंने, अपना इकट्ठा कर रखा है ना, अपना इकट्ठा कर। जाती होती है वो अपना कैसे इकट्ठा कर सकती है? क्या जाती जो दौलत पे हो रही है, उनकी जान पे हो रही है, उसमें हो रही है। जब देखो तुम कर दे तो उनको कर देता है। ये तो आप गलत बात बता रही हैं कि देखिए, कश्मीर के लोग अपने हैं, कश्मीर पे कौन अटैक करेगा? कश्मीर के लोग अपने हैं, कश्मीर के लोग अपने। मैम, कश्मीर के लोग अपने हैं, तभी तो आए दिन उन पे क्या नाम आतंक होता रहता है उनके ऊपर, तो ज्यादा यही तो है। आतंकवादी खुद ही वहाँ पे हमला करके वो कर ले। आतंकवादी आते कहाँ से हैं ये तो बताओ, वहाँ पर आते कहाँ से आतंकवादी? अब वहाँ के लोग कौन क्या किया? कौन कह रहा है पता देते हैं? कई सारे लोग मदद करते हैं। आप दुश्मन को, अपने दुश्मन को अपना आप ही पनाह दे देंगी? वो तो उनको बोलिए जाके ना, मुझे क्यों बोल रही है? तो आप जब सवाल कर रही हो तो ये तो आप सोच समझ के सवाल करिए, जब हम जवाब दे तो उसका जवाब सुनिए। फिर मेरा ये सीधा सा सवाल था, समझ के सवाल करिए। मेरा सीधा सा ये सवाल था कि कश्मीर के लोग हैं, पैसा रुपया सारी चीजें इकट्ठा करके ईरान भेज रहे। हमारी जान भी हमारे रहबर है, हमारे रहबर है, हमारी तो जान भी हाजिर है। अगर वो हमें एक ऑर्डर करेंगे तो हम जान भी हाजिर हैं, यहाँ से हम जान देने के लिए तैयार हैं। इसी को ही तो धर्म कहते हैं। ये नहीं कि हम मान कर रहे हैं और वो उधर से ईरान बोल रहा है और हम कह रहे हैं किसी और का वो कर रहे हैं। हमारे जान भी हाजिर, धर्म के लिए जान भी हाजिर है, इंसानियत के लिए जान भी हाजिर है। हमारे लिए कोई धर्म नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख शिया, इसमें जो है फिलिस्तीन में शिया तो कोई नहीं है ना, सब अहले सुन्नत हैं। इंसानियत के लिए कर रहे हैं ना ईरान, अपनी शहादत दे रहे हैं, अपना पूरा पूरा घर का घर तबाह कर दिया, काहे के लिए? इंसानियत के लिए। तो वहाँ पे कहाँ से जात आ गई? वहाँ से इंसानियत के लिए सभी खड़े हुए। इंसानियत के तौर पे अगर किसी इंसान तो सभी लोगों को दुख होता है, सभी लोगों को दुख होता है। लेकिन इंसानियत तब कहाँ चली जाती है? जब हमारे सैनिकों को मारा जाता है, इंसानियत तब कहाँ चली जाती है? का नंबर आता है तो सब पिछड़ जाते हैं। ऐसे तो मुझे मैं ही बोल दूंगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ। हक के साथ खड़े हो ना, जैसे ईरान खड़ा है ऐसे खड़े हो, माल दौलत लुटाओ, जान लुटाओ। कितनी उन्होंने शहादत कर दी, कितनी कुर्बानियां दे दी उन्होंने। मतलब ईरान के लिए आप जान माल सब कुर्बान है। हमारे बच्चे भी कुर्बान है, बच्चे भी कुर्बान हमारे। और अपने देश के लिए इंडिया आते, हम यहाँ पर अपने देश इंडिया के लिए बच्चे देश के लिए भी है, इंसानियत के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। अगर इंसानियत है तो हम अपनी जान भी दे देंगे, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे ईरान हो। आप देख सकते हैं कि तमाम जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ पे आक्रोशित हैं कि ईरान में जो भी कुछ हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे लाते इसीलिए, ये कुर्बानी के लिए लाते हैं। ऐसे कोई अपने बच्चों को लेके नहीं निकलता, लेकिन हम तैयार हैं शहादत के लिए, अपने बच्चों को बाहर लेके निकलते हैं, हम शहादत के लिए तैयार हैं। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे कह रही है शहादत के लिए लेकर के आए हैं, कुर्बानी के लिए लेकर। ये छोटे छोटे बच्चे धरना प्रदर्शन करने के लिए जो अंतर मंतर पे आए हैं, ये खुद अपने मुंह से बोल रही है कि ये शहादत के लिए आए। ये बच्चे मात्र 6-7 साल 5 साल के होंगे, ये 3-4 साल का बच्चा होगा, ये शायद 13-14 साल की होंगी, ये भी बच्ची है जो 5-6 साल की होगी। इससे ऊपर बच्चों को लेके इसीलिए निकलते हैं कि हमें शहादत मंजूर है, हमें मंजूर है। इंसानियत के लिए, धर्म के लिए अपनी जान भी दे देंगे हम। आप दे देंगे? कुर्बान है। आप दे देंगे के लिए, ईरान के लिए? जी, भारत के लिए भी कुर्बान दे देंगे आप? हमारे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei को मार दिया, इसलिए आप शहादत भी दे देंगे, कुर्बान हो जाएंगे। इंसानियत क्या देश के लिए भी कुर्बान हो जाएंगे आप? जी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुर्बान हो जाएंगे आप ईरान के लिए, देश के लिए? ईरान के लिए हो जाएंगे। इसलिए आई है प्रोटेस्ट, क्या मांगे हैं आपकी? क्या हमारी मांग सऊदी हुकूमत से है कि जो भी फातिमा जहरा का रोजा है वो तामीर करा दे। प्रॉफेट मोहम्मद की बेटी का जो रोजा है वो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए।
अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं, मेरा पर्सनल सवाल नहीं है, इससे पहले आप मुझे कुछ बोल दें। बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि जैसे अब ईरान में कुछ हुआ या फिलिस्तीन में कुछ होता है तो तमाम जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, जंतर मंतर पे आकर के प्रोटेस्ट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि इंसानियत खतरे में। अभी अफगानिस्तान जो खुद मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान में 400 लोग मारे गए, लगभग 400 जो मासूम लोग हैं उनको मार दिया गया, वो भी पाकिस्तान द्वारा। तब यहाँ पे तमाम मुस्लिम समाज के लोग क्यों नहीं आए थे? और ऐसे कई सारे अपने देश में भी ब्लास्ट होते हैं, आतंक हमले होते हैं, उस चीज को लेकर के यहाँ पे तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो क्यों नहीं आते? पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिया समुदाय आते हैं। ये शिया समुदाय जी, ये शिया कौम ऐसी है जो हमेशा बातिल के खिलाफ रहती है, यानी कि हक के परस्त में रहती है, हक की तरफदार रहती है। यहाँ जब हम आए, हम शिया कौम आए, बाकी पूरे मुसलमान यहाँ जमा नहीं होते। दूसरी बात ये है कि शिया जो है हमेशा हक परस्त था, और हक पे वो चाहे हिंदुस्तान की बात हो, चाहे पाकिस्तान की बात हो, चाहे अफगानिस्तान की बात हो या ईरान की बात हो, पाकिस्तान के लिए भी खड़ी हो जाएंगे। मतलब जहाँ क्या कहते हैं, आपने कहा ना कि अभी आपने सवाल करा तो उन्होंने सवाल करा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में झगड़ा हो, तो मैं ये बता रही हूँ अभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हमला किया था, उसमें 400 लोग मरे। 400 लोग मारे गए थे। तो इसलिए हम हमेशा हक पे हैं और हक परस्तों के साथ हैं। बस आप क्या कहना चाहेंगे? कुर्बान हो जाएंगी ईरान के लिए? जी, अपने देश के लिए भी। हाँ, हमें पहले देश के लिए भी, अगर आपने अभी मुझसे सवाल करा था कि अपना हिंदुस्तान में कुछ ऐसी बात, तो हम अपनी जान, अपने बच्चे, अपनी औलाद सब देते हैं। और अब अगर ईरान पे, खामनाई साहब पे तो कुछ, अगर हमारे 4 बेटे तो चारों को अभी पीछे एक हमारी बड़ी बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि मेरे 4 बेटे, मैं चाहती हूँ कि ईरान पे कुर्बान हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं और कई सारे जो पुरुष हैं वो यहाँ पे जो भी, अभी देखिए अमेरिका द्वारा जो हमला किया जा रहा है ईरान पे, ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें जो है कहीं ना कहीं जो मासूम लोग हैं वो भी मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी अफगानिस्तान में भी कई सारे मासूम लोग मारे गए थे। तो ये सवाल भी हमने किया और हमने ये भी सवाल किया कि किस कदर अपने जो देश में ही कई सारे ऐसे हमले होते हैं, आतंकवादी हमले होते हैं, कई सारे सैनिक मारे जाते हैं, उस पे तमाम जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहाँ पे क्यों नहीं आते? तो इनका अपना जवाब था। फिलहाल एक बहुत बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अपने देश की घटनाओं जब हमले होते तब ये कई सारी जो महिलाएं ये क्यों नहीं बोलती हैं कि हम आतंकवादी हमले हो रहे हैं और हम अपने बच्चों को भी कुर्बान कर देंगे, चाहे कितना भी जो है वो कहा जाए माहौल खराब हो जाए, लड़ाई झगड़ा हमारा पाकिस्तान से हो जाए या किसी से भी हो जाए। तो इन्होंने ये भी कहा कि इनके बच्चे देश के लिए भी कुर्बान। फिलहाल आप लोग क्या सोच विचार रखते हैं इस वीडियो को देखने के बाद हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।